हेलो गाइस, मेरा नाम तुषार है और आप देख रहे हैं कोड सोनी। तो इस वीडियो में आपको VS कोड की कुछ ऐसी ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप उसे एज ए प्रो यूज़र की तरह यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो में मैं शॉर्टकट और एक्सटेंशन दोनों का मिक्सचर रखूँगा और कुछ इस तरह के ट्रिक्स बताऊँगा जिससे आपका यूजेज उसमें आसान हो जाएगा और आप चीज़ों में अच्छे से नेविगेट कर पाएंगे, तेज़ी से अपना काम कंप्लीट कर पाएंगे। इस वीडियो में सारी चीज़ फ्री होंगी बिल्कुल ही, इसी के लिए आपको पेमेंट या सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत पड़ेगी। सारे ट्रिक्स मैं आपको VS कोड में बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें एक चीज़ बता दूँ, ये मैंने एक रिडक्स का कोड खोल लिया है जो कि हमने अपनी पिछली रिडक्स की वीडियो में डाला था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लाल लाल लाइन में ये एरर बता रहा है। ये टाइपस्क्रिप्ट का कोड है पहली बात तो, इसलिए यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है एरर। और देखो यहाँ पे जैसे कैन नॉट फाइंड रिएक्ट मॉड्यूल, ये सब एरर जो होते हैं कंसोल में आते हैं और अनरीडेबल होते हैं, कभी कभी पता नहीं चलता कौन सी लाइन में है। तो उनमें पढ़ते रहो कि हमारा इस लाइन में रह रहा है, इस लाइन में रह रहा है, उसे पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, डिबग करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये चीज़ मैंने किया कैसे कि ये इस लाइन में बता रहा है, देखो जैसे इम्प्लिसिटली एनी होता है, जावास्क्रिप्ट में टाइप होता है। तो इस तरह चीज़ को हम अनेबल कैसे करते हैं, इस तरह एक एक्सटेंशन है यहाँ पर एरर लेंस। मोस्टली लोग इसे डालो रखते हैं, पर अगर आपने डाल रखा है तो उसे डाल लें और इसे रिस्टार्ट कर ले फिर VS कोड को अपना। फिर इसके बाद आपका इस तरह का जो एरर होंगे वो हाईलाइट होने शुरू हो जाएंगे। तो मैंने नॉट मॉड्यूल फॉलो डिलीट में रखा है इसलिए ऐसा दिखा रहा है। मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ और वो एरर चला गया। तो देखो अभी मैं दूसरी ट्रिक बताने वाला हूँ, कीबोर्ड शॉर्टकट। तो मैंने वो कंसोल कर दिया, अब टर्मिनल मेरा यहाँ पे दिखा रहा है। अब यहाँ जाना, टर्मिनल खोलना वगैरह वगैरह बहुत लंबा काम है। तो हम क्या करेंगे कि अपने कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट टाइट दबाएंगे। टाइट कौन सी की होती है, वो जो नंबर पैड 1 होता है उसके लेफ्ट साइड वाली जो की होती है, ऊपर ऐसे बना रहता है, वो दबाएंगे तो हमारा यहाँ पे न्यू कंसोल खुल जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट टाइट में फिर दबाऊंगा, तीसरा कंसोल, कंट्रोल शिफ्ट टाइट, चौथा कंसोल, और इसको स्प्लिट करना कंट्रोल शिफ्ट 5 जो 5 नंबर होता है, तो ये स्प्लिट हो जाएगा। तो एक कंसोल में हम यहाँ पे डुअल स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं। मैं इसे फुल करता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे इसे स्प्लिट कर दिया। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट 5 यहाँ पे फिर दबाऊंगा, 5 नंबर 5 वाला, तो इसे और ट्रिपल स्प्लिट हो गया। यहाँ पे क्रॉस करना हो तो इसे क्रॉस कर सकते हैं, तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। और जैसे मैंने कंसोल क्लोज कर दिया और मुझे कंसोल चाहिए, नया नहीं बनाना, मुझे वही कंसोल चाहिए जो लास्ट टाइम खुला हुआ था। तो कंट्रोल शिफ्ट टाइट की जगह कंट्रोल टाइट दबा दे बस, तो हमारा वाला कंसोल खुल जाएगा जो हमारा लास्ट एक्टिव होगा। तो मान लो जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ गिट लॉग और मैंने ये वाला खोल दिया, ये वाला मेरा खुला हुआ है, ठीक है। अब मैंने कंसोल बंद कर दिया, कंट्रोल टाइट दबाया, वही वाला खुल गया। तो इसे बंद कर, मैंने दूसरा चेंज करा और कंट्रोल टाइट से इसे वापस बंद कर सकते हैं। कंट्रोल टाइट दबाया, वापस आ गया, कंट्रोल टाइट दबाया, ये बंद हो गया। तो ये काफ़ी काम की शॉर्टकट की है जो मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर अपने प्रोजेक्ट्स में, और इसे आप भी यूज़ कर सकते हैं अपने वर्क फ्लो में। एक और बहुत काम की शॉर्टकट की है। तो सबसे पहले आपने कीबोर्ड में दबाएं कंट्रोल शिफ्ट F का मतलब फाइंड। तो यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो ग्लोबली फाइंड होगा, मतलब आपके जो फोल्डर खुला हुआ होगा यहाँ पे उसमें ग्लोबली फाइंड करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट F दबाया हमने और यहाँ जैसे मैंने रिडक्स सर्च करा तो यहाँ पे जहाँ पे रिडक्स लिखा होगा वहाँ ऐसे दिखा देगा। तो मान लो आपको बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ ढूंढनी है और यहाँ पर सर ढूंढ सकते हैं। और यहाँ पे देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, मैच केस, या फिर केस भी मैच करेगा कि मतलब हमने छोटा लिखा है बड़ा लिखा है, वो यहाँ पे केस भी मैच करेगा अगर आपके दिमाग में कुछ स्पेसिफिक है। फिर यहाँ पे मैच होल वर्ड कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट फिर मैच करेगा उसे। देखो हमारे रिजल्ट कम हो गए, यहाँ से हम इसे फिल्टर कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। रेजेक्स एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम एक पैटर्न देते हैं। तो फिर ये जिस पैटर्न में हम लिखेंगे, मान लो जैसे कि रिडक्स या फिर अंडरस्कोर लिखा हमने, या फिर जैसे कि W- फुल एक टेलीमिन क्लास है मैंने यूज़ किया, तो एग्जैक्टली ये करेगा। और स्पेस लिखूँगा तो स्पेस भी काउंट कर लेगा। तो देखो हम इतना डीपली यहाँ पर सर्च करके फ़िल्टर कर सकते हैं और ये काफ़ी काम आता है। हमें फाइल एक्सक्लूड वगैरह भी कर सकते हैं। ट्रिपल डॉट से किया मैंने यहाँ पे कि फ़ाइल एक्सक्लूड करनी है, कौन सी करनी है, और फिर यहाँ पे हम उसे यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं, इंक्लूड में, एक्सक्लूड में। और यहाँ पे एक और काम की चीज़ होती है। मान लो जैसे W फुल को हमें W फिट करना है, वैसे मैं इस प्रोजेक्ट में करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड एरो है, इसे क्लिक करें और यहाँ इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे W फुल को W-100%, दोनों बात एक ही है, मैं बस यहाँ पे रिप्लेस करके दिखा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे नीचे दिखा रहा है कि इस फाइल में ये चेंज होगा। इस पर क्लिक करेंगे आप तो देखो यहाँ पर W फुल की जगह
तो ये दिखा देगा कि किस किस फाइल में क्या क्या चेंज होगा। तो आप जैसे यहाँ पे इसे रिप्लेस करने वाले हैं तो हर एक फाइल में मैनुअल रिव्यू भी कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या होना है। और उसको आपको एक्सपोर्ट करना है ना, तो यहाँ पे से डिसमिस कर सकते हैं, तो इस फाइल में चेंज नहीं हो पाएगा। और फिर जैसे मुझे यहाँ पे चेंज करना है तो यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर सकते हैं या फिर कंट्रोल ऑल्ट एंटर। तो रिप्लेस ऑल किया मैंने, ये पूछेगा एक बार 10 फाइल में था तो हो गया। और अगर आप चेक करेंगे डब्ल्यू फुल आपको कहीं नहीं मिलने वाला। यहाँ पे मैंने इसे एक को एक्सक्लूड करा था तो इसलिए यहाँ पे नहीं आया, देखो। तो इस तरह ये चीज़ काम करती है, बहुत काम आती है। रिप्लेस वाली चीज़ अगर मान लो हमें करनी हो, या फिर जैसे मान लो हमने कलर थीम बदलना है और हमने सब जगह एक्सप्लिसिट दे रखा है और हमें कलर चेंज करना है सब जगह एक साथ, तो ये बहुत काम की चीज़ होती है। इससे आप थीमिंग चेंज कर सकते हैं अपने होल ऐप की एक बार में। और इसमें एक और चीज़ होती है, देखो मान लो जैसे टेक्स्ट एक्सेल है, इसे मैंने बस सेलेक्ट कर दिया, मैंने कुछ नहीं करा, कंट्रोल F दबाया मैंने, तो इसी फाइल को इसने इसमें सर्च कर दिया। इसको मैंने बस सेलेक्ट किया था और इसी को मुझे सेलेक्ट करा, कंट्रोल शिफ्ट F दबा दूंगा बस मैं, तो ये होल ऐप में सर्च कर देगा उसे। बस सेलेक्ट करके कंट्रोल F दबाया तो उसी फाइल में सर्च हो जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट F दबाया सेलेक्ट करके तो पूरे ऐप में सर्च हो जाएगा। तो जैसे इसका करा मैंने, कंट्रोल शिफ्ट F दबाया बस सेलेक्ट करके, तो लेफ्ट साइड देखो अपना आप चेंज हो गया। तो इससे भी आप ना क्विकली सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे भी जब आप कंट्रोल F दबाते तो यहाँ पे भी आप रेजेक्स वाले वो एक्सप्रेशन वगैरह यूज़ कर सकते हो उस फाइल के लिए। और अगली ट्रिक है, वो भी एक कीबोर्ड शॉर्टकट ही है, वो भी बहुत काम आती है। जैसे आपने न्यू विम वगैरह वाला यूज़र्स को देखा होगा कि फाइल में नेविगेशन काफ़ी मैनुअली करना पड़ता है, मतलब कि हम कीबोर्ड शॉर्टकट से करते हैं। तो VS कोड में भी हम फाइल्स में जम एकदम कर सकते हैं। मान लो जैसे हमारा फाइल ट्री काफ़ी बड़ा होगा, ये भी एक ठीक ठाक से फाइल ट्री है पर इतना बड़ा नहीं है, काफ़ी बड़े फाइल ट्री होते हैं। तो मुझे मान लो जैसे हेडर में जाना है और मुझे पता नहीं हेडर कहाँ है, मुझे बस इतना पता है कि उस फाइल का नाम हेडर कुछ करके है, तो कंट्रोल T दबाऊंगा मैं और यहाँ हेडर लिखूँगा, HEAD लिखा मैंने। अब देखो हेडर दिखा दिया, कहाँ पे इसकी लोकेशन वो भी दिखा दी। अब HEAD मैंने सर्च किया, एंटर दबा दिया, अब मैं उसमें खुल गया। तो अब जैसे मैंने शॉप मुझे चाहिए, शॉप चाहिए मुझे, तो देखो शॉप पेज आइटम और ये करके 2 हैं, तो मुझे जोन सा खोलना होगा उसकी लोकेशन भी आ रही है। पेजेस खोलना तो एंटर दबा दिया, कंट्रोल P, और यहाँ पर सारी फाइल्स आ जाएंगी। और इसमें एक और चीज़ होती है, जैसे आपको पर्टिकुलर फंक्शन में मूव करना होता है तो उसमें कंट्रोल P दबा के ऐड लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे यूज़ इफेक्ट हुक में जाना है, यूज़ इफेक्ट। तो जहाँ पे भी लगे हुए हैं वहाँ पे दिखा देगा, देखो स्टोर आइटम्स, शॉप लोडिंग, और ये यहाँ पे लगे यूज़ वाले जो चीज़ है, देखो यूज़ सेलेक्टर है, यूज़ सेलेक्टर है, यूज़ सेलेक्टर मैंने क्लिक करा वो आ गया यहाँ पे। अब जैसे ऐड डिस्पैच है, तो अब डिस्पैच जिधर लगेंगे उधर पहुँच जाएगा। तो जैसे मान लो आपने फंक्शन कॉल कर रखे हुए, फंक्शन के नेम होते हैं वो भी ये याद रखते हैं ऐड लगा के, तो अब फंक्शन के नाम भी आता है आपको उसमें, तो आप जा सकते हैं। आपको बस याद है कि वो कॉल बैक फंक्शन है, तो कॉल बैक लिख दिया हमने। जैसे हुक ज़्यादातर कॉल बैक फंक्शन ही होते हैं क्योंकि उनके अंदर फंक्शंस पास होते हैं, तो इस तरह यहाँ पे भी जा सकते हैं। और जैसे मान लो हमें जाना है एक लोडिंग फाइल पे, लोडिंग फाइल भी हमें यहाँ पे मिल गई, देखो ये तो एक ही फाइल का एग्जांपल हो गया। अब जैसे हमने इसमें सर्च करा ऐड लगा है, तो हम देखो इस फाइल में सर्च करके नेविगेट आराम से कर सकते हैं फंक्शंस में। ऐड लिखा बस मैंने, और यहाँ पे मैं कीबोर्ड से ऊपर नीचे कर रहा हूँ एरो से। एक तरह से फिर आप फाइल का स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। और जैसे कि आपको कोई फाइल का बस एक्सटेंशन ही याद है और वो पता ही नहीं है कि उस फाइल का नाम क्या है, तो स्टार डॉट मुझे JS फाइल चाहिए। JS में देखो बस स्टार का मतलब हो गया कुछ भी फाइल हो और इसके तो जिसका एक्सटेंशन JS होगा वो यहाँ पे दिखा देगा, कंट्रोल P दबा के ये, तो ये भी आप आसानी से यहाँ पर नेविगेट कर सकते हैं। तो इस तरह की ट्रिक्स आप फाइल को नेविगेट किया है, फाइल को ढूंढने के लिए बड़े आसानी से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इसमें फाइल का सर्च सिस्टम मुझे इतना बड़े नहीं लगता, ये वाला कंट्रोल P दबा के आप बड़े आराम से यहाँ पे फाइलें सर्च कर सकते हैं। और हमारी दूसरी ट्रिक है, एक ये भी टर्मिनल की ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है वैसे। तो जैसे आपने अपने सिस्टम में विंडोज़ में भी आप काफ़ी टाइप के टर्मिनल्स आ जाते हैं, पावर शेल हो गया, CMD हो गया, विंडोज़ का हो गया, Ubuntu का हो गया, या फिर लिनक्स का हम इंस्टॉल करते हैं, तो उस टाइप के टर्मिनल्स को भी हम इसमें एक्सेस कर सकते हैं। VS कोड का जो टर्मिनल विंडो होती है, तो यहाँ पे जो प्लस के साइड में राइट साइड ये है लॉन्च प्रोफाइल, तो यहाँ पे आप देखो Ubuntu जैसे मैंने डाल रखा है WSL से, ये मैं खोल सकता हूँ यहाँ पे। ये अब इंस्टॉल नहीं है इसलिए यहाँ पे दिक्कत दे रहा है।
फिर यहाँ पर CMD खोल सकते हैं, देखो यहाँ पे CMD खुल गया, यहाँ पावर शेल खुल रहा था ऊपर, देखो गिट बैश खोल सकते हैं यहाँ पे सीधा, यहाँ पावर शेल तो खुल ही रहा था। और देखो जैसे एक और चीज़ होती है इसमें, ये जो काफ़ी काम आती है टर्मिनल में और काफ़ी बार दिक्कत होती है, तो जैसे मैं यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करता हूँ npm i react icons, और फिर मैं दूसरा इंस्टॉल करता हूँ npm i, मैं यहाँ पे रैंडम पैकेज इंस्टॉल कर रहा हूँ, मुझे यूज़ नहीं करने इसमें, बस दिखाने के लिए चीज़ मैं इसमें इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो हमको ये पैकेज ले लेते हैं लूसिड रिएक्ट, ये भी आइकन लाइब्रेरी है। तो देखो अब हमारा टर्मिनल हो गया मैसी। अब हमें पता नहीं हमने कमांड कौन सी चलाई थी लास्ट वाली, हमें कमांड वाली लाइन पे जाना है, तो ऐसे स्क्रॉल करके ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होता है, कन्फ्यूजिंग होता है काफ़ी। तो उसको फिक्स करने के लिए कंट्रोल यहाँ पे पहले क्लिक कर दो टर्मिनल पे, फिर कंट्रोल एरो अप, ये हमने कमांड चलाई, देखो कंट्रोल एरो डाउन किया, कंट्रोल एरो अप, कंट्रोल एरो अप, तो हमने जो कमांड चलाई वो उसे हाईलाइट कर देगा। कंट्रोल एरो अप और डाउन से मैं कमांड जो मैंने चलाई थी उस पर मैं नेविगेट कर सकता हूँ चलाए हुए कंसोल पर। तो ये बहुत ज़्यादा काम आती है कमांड, जब हमारा इंस्टॉल करना मैसी हो जाता है या फिर हम कुछ भी करते हैं यहाँ से गिटहब की कमांड चलाते हैं मान लो जैसे। तो देखो जैसे मैंने इतनी सारी कमांड चलाई, मुझे पता नहीं कि कौन सी कमांड मैंने कब चलाई थी और कहाँ पे चलाई थी, इसमें ऐसे देखना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो अब कंट्रोल एरो अप ये चलाई थी, कंट्रोल एरो अप ये चलाई थी, कंट्रोल एरो अप ये चलाई थी, फिर कमांड्स पे ही हाईलाइट करोगे। तो देखा है कितना अच्छी कमांड है, कंट्रोल एरो से हम यहाँ पर कमांड्स पे नेविगेट कर सकते हैं। तो अगली ट्रिक भी एक शॉर्टकट ही है, तो इसमें दबाएंगे हम कंट्रोल शिफ्ट पी। तो कंट्रोल पी और कंट्रोल शिफ्ट पी में एक फ़र्क है, वैसे तो उसमें कंट्रोल पी वाला ही काम खुलता है लेकिन एक एरो के साथ। तो अब कंट्रोल पी में एक एरो लगा दे तो ये भी काम मिल जाएगा, नहीं तो कंट्रोल शिफ्ट पी से हम डायरेक्ट ये चीज़ खोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी सेटिंग्स काफ़ी सारी हो जाती हैं, जैसे कि VS कोड की सेटिंग्स है, वैसे रिलोड विंडो हो गया, कलर थीम देख सकते हैं हम, गूगल स्टिकी वाला जो होता है, वर्ड रैप, और ये सारी सेटिंग्स हमें यहाँ पे मिल जाती है। जैसे मुझे वर्ड रैप है, मैंने वर्ड रैप सर्च करा तो यहाँ पे आ गया, और मुझे जैसे मान लो रिलोड करना है, रिलोड विंडोज़ आ गया, रिलोड पे क्लिक करा तो मतलब एंटर दबाऊंगा बस मैं, तो रिलोड हो गया। कंट्रोल शिफ्ट पी दबाया तो यहाँ पे रिसेंट वाले आ जाए, और यहाँ पे VS कोड को मिला के ऐसी शॉर्टकट्स हैं, मतलब VS कोड के आप यहाँ पे सारे सेटिंग सर्च कर सकते हैं और इनमें कुछ भी कर सकते हैं, जैसे ऐड कर्सर वगैरह आप एरो से नीचे देख सकते हैं क्या क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे एक्सटेंशन की सेटिंग भी आप सर्च कर सकते हैं। कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, सब कुछ यहाँ पे जो रिसेंट होता है वो भी आ जाता है, तो उसका एक्सप्लोर कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट भी एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है। तो अगला कोई शॉर्टकट नहीं है, बस एक गिटहब की एक छोटी सी ट्रिक है जो VS कोड में एग्जिस्ट करती है, ज़्यादातर लोग उसे यूज़ नहीं करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे ब्रांच पे क्लिक करेंगे गिटहब पे, तो आप यहाँ पे नए ब्रांच बना सकते हैं, यहीं से एग्जिस्टिंग ब्रांच पे जा सकते हैं और यहाँ पे अपना गिटहब का चेंजेस वगैरह देख सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे ब्रांच में जाना है, मेन में जाना है, तो मेन में स्विच हो गया, यहीं से स्विच हो गया, फैच करना हो यहाँ से फैच कर, अब देखो ये मेन से पुल कर देगा, तो हम मेरे चेंजेस जो है वापस आ देंगे इसमें, तो मैं वापस करना चाहता हूँ, तो मेन हो गया। अब यहाँ जो गिटहब का लेफ़्ट साइड भी आता है, इससे भी आप कमिट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने 900 का, तो यहाँ पे देखो एक चेंजेस आ गए यहाँ पे किस फाइल में थे, तो मैं एक और फाइल में चेंज करता हूँ थोड़ा सा, फॉन्ट सेमी बोल्ड, यहाँ पे 2 फाइल में मान लो मैंने चेंजेस कर दिए, तो यहीं से कमिट कर सकते हैं हम, माइनर चेंजेस कमिट किया। अब देखो स्टेज एरिया नहीं है, तो यहाँ पे पूछेगा कि हमें डायरेक्टली स्टेज कर देना है क्या, तो यहाँ पे हम ऑलवेज कर सकते हैं, येस कर सकते हैं हर बार के लिए। ऑलवेज करना ज़्यादा सेंस बनाता है क्योंकि हमें कमिट करने के लिए ऐड तो करना पड़ता है। और ऑन गोइंग चेंजेस में हम यहाँ देख सकते हैं कि क्या चेंजेस हुआ, एम मतलब मॉडिफाइड है, और सिंग चेंजेस कर देंगे हम तो ये पुश कर देगा। तो यहाँ से आप गिटहब का एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो एक एक्सटेंशन में, तो बहुत बड़ा एक्सटेंशन है वो, Tab9, आपने सुना होगा वैसे उसके बारे में, अगर नहीं सुना तो बहुत अच्छा एक्सटेंशन है। तो ये एक पेड एक्सटेंशन है वैसे तो, मतलब पेड वैसे नहीं है, पेड में इसके ज़्यादा फंक्शनलिटी आती है, फ्री में इसकी अनलिमिटेड फंक्शनलिटी आप कभी तक यूज़ कर सकते हैं। तो इसे आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आप देख सकते हो, पहली बात तो इसके 7 मिलियन डाउनलोड है और काफ़ी अच्छा भी है। तो मैं इसकी पावर दिखाता हूँ कैसा है। तो मैंने जैसे ये बनाया प्रोडक्ट्स स्टोर बनाया, तो कॉन्स्ट ये देख रहे हो यहाँ पे जो सजेशन दिखाता है,
ये देखो यहाँ पे इस तरह छोटे छोटे सजेशन दिखाते हैं, कभी कभी बड़े भी दिखा देते हैं। तो देखो यहाँ पे इस तरह सजेशन दिखाता है, और अगर आपको सजेशन चाहिए तो टैब दबा दो, तो ये इस तरह यहाँ पे उसका जो सजेशन दिखा रहा था वो ले लेता है। तो यहाँ पे हम इसे इंपोर्ट भी कर लेते हैं। और देखो इंपोर्ट करना हो ना किसी वेरिएबल को VS कोड में, तो उसके एंड में गए और कंट्रोल स्पेस दबाया, तो यहाँ पे देखो इंपोर्ट दिखाता है, एंटर दबाया मैंने और उसने इंपोर्ट कर दिया। और मुझे यहाँ सजेशन चाहिए, मैंने कंट्रोल स्पेस दबा दिया, जो इसके सजेशन है जो यहाँ पर लेंगे वो इसने यहाँ पे, और मैंने डाल दिया। और किस टाइप का डेटा टाइप लेगा उस पर होवर कर सकते हैं आप, तो वो बता देगा। कभी कभी बहुत कन्फ्यूजिंग होता है देखना, तो यहाँ नीचे इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, वैसे वो इतना हेल्पफुल नहीं होता। वैसे कंट्रोल स्पेस वाले जो चीज़ होती है, देखो मैंने कॉमा लगाया, कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा तो यहाँ पे देखो कितनी काम की चीज़ होती है। कंट्रोल स्पेस दबा के हम सजेशन ले सकते हैं मोस्टली जगह जहाँ पे हमने इंपोर्टेड फंक्शन लिए हो, और इस तरह हमने एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज़ करी तो उसमें सजेशन दिखा देता है। खासकर टाइपस्क्रिप्ट का जो एप्लीकेशन होते हैं उनमें सजेशन दिखा देता है, बड़े मस्त है। जावास्क्रिप्ट में भी दिखाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो कंट्रोल स्पेस जो एक शॉर्टकट है, काफ़ी यूज़फुल होता है। मान लो हम जैसे भूल गए, और मैं एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास टेलविंड है, टेलविंड का हम लिख रहे हैं जस्टिफाई सेंटर का, अब मैंने ऐसे काटा END, सेंटर का सजेशन नहीं दिखा रहा अभी, ठीक है। अब इसके लिए तो पहली बात तो टेलविंड का एक्सटेंशन डाला होना चाहिए, जो कि ये वाला होता है इंटेलिजेंस वाला, ये डाला होना चाहिए तब ये काम करेगा। तो अगर मैं उस फाइल पर गया, आप देखो मुझे इसका सजेशन चाहिए, अब मैं आगे पीछे क्लिक करके कुछ भी कर लूँ, ये सजेशन नहीं देने वाला, तो मुझे इसी फाइल का सजेशन चाहिए, तो मैं यहीं पे क्लिक करे कंट्रोल स्पेस दबा दिया। अब देखो इससे रिलेटेड ने सजेशन निकाला, मैं टाइप करता रहूँगा ना तो ये काटता रहेगा। देखो जस्टिफाई अब आ गया, जस्ट लिखा मैंने, कंट्रोल स्पेस दबा दिया, जस्टिफाई। अब मैं कोई ज़रूरी नहीं है स्पेलिंग सही लिखूँ, मैं जस्टिफ लिख दिया मैंने इस तरह, सेंटर लिखा, अब इससे मिलता जुलता दिखा दिया इसलिए। तो ये कंट्रोल स्पेस वाले जो शॉर्टकट होते हैं ये भी बहुत काम आते हैं। और रही बात टाइमलाइन के सजेशंस वाली, तो मैं आपको एक बैकएंड में दिखाता हूँ, बैकएंड में बहुत अच्छे सजेशन देता है। तो देखो मान लो जैसे मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे सजेशन देगा, ऐप डॉट यूज़ दे रहा है इस तरह सजेशन देगा, तो ऐप डॉट लिसन, इस तरह यहाँ पे सजेशन देता रहता है, छोटे मोटे सजेशन देता है, पर एक काफ़ी बार काम आ जाते हैं। मान लो जैसे दिस वीडियो विल बी लोडेड, देखो इस तरह सजेशन देता है, अभी चाहिए हमें विल बी, इस तरह पे छोटे छोटे सजेशन देता है। और कई बार जैसे मान लो फंक्शन की आगे चीज़ भूल जाते हैं ना, तो वो याद दिला देता है, और ये फ्री है इसलिए ऐसा है, नहीं तो पेड में पूरे फंक्शन तक जनरेट कर सकता है। और अब देखो मैं आपको सबसे काम का फीचर बताने वाला हूँ VS कोड में, जिसने मेरा एक बार बहुत सारा कोड बचाया था। अब देखो ये जो, तो अब देखो ये फोल्डर गिट रिपोजिटरी नहीं है हमारा, ठीक है, पर अगर मान लो हमने गिटहब नहीं बनाया, ठीक है, और इसके काफ़ी सारे यूज़ केस है जो मैं बताने वाला हूँ फीचर। तो अभी ये है ऐप डॉट लिसन 4000, अगर आपको बैकएंड नहीं आता तो बस इग्नोर कर, मैं बस कुछ कोड लिख रहा हूँ। तो मैंने एक कोड लिखा, फिर मैंने सेव किया। अब मेरे ध्यान देना मैं सेव कर रहा हूँ, हम छोटे छोटे चेंजेस करने के बाद सेव करते हैं ना, मतलब कंट्रोल एस दबा के या फिर कंट्रोल एस दबा के सेव करता हूँ। वैसे तो मैं राइट क्लिक से मैंने कभी सेव किया नहीं है, तो मैं यहाँ पर छोटा छोटा कोड लिख के थोड़ा थोड़ा मैं सेव करता रहूँगा, और फिर आपको बताता हूँ कि मैं क्या करना चाहूँ। तो अब देखो मैंने इस तरह करें, छोटा सा कोड लिखा है, एक छोटा सा एंड पॉइंट लिखा बेसिकली मैंने, और बीच में इसे सेव किया है। तो अगर मान लो मुझसे ये फाइल हो गई डिलीट, और मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या लिखा था उस फाइल में। अब मैं देखो ध्यान से दिखाता हूँ, अब मैं देखो एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पर गेट स्टेटस, ये गेट रिपोजिटरी नहीं है, वो फाइल उड़ चुकी है, तो मैंने वो फाइल परमानेंट डिलीट कर दिया। और अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो रिसाइकल बिन में आएगी मेरी फाइल, वो मैंने नॉर्मल डिलीट किया था, मैं यहाँ से भी उड़ाने वाला हूँ, उड़ा दी मैंने, परमानेंट डिलीट कर दी। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, रिफ्रेश भी नहीं है, ठीक है। तो फाइल कम्प्लीटली मेरे सिस्टम से वाइप हो चुकी है, रिसाइकल बिन में भी नहीं है, VS कोड में नहीं है, गिटहब पर नहीं है, मेरे पास उस फाइल की कॉपी नहीं है। तो इस तरह की फाइल को वापस कैसे लाएंगे, उसकी एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर लेफ्ट साइड VS कोड में एक चीज़ होती है, फॉरगॉटन चीज़, टाइमलाइन। जिस फाइल को खोलेंगे ना उस फाइल की टाइमलाइन आ जाएगी यहाँ पे। अब देखो जैसे SRC के अंदर हमें पता था, बस कितना याद है, हमें index.ts नाम के फाइल थी, ठीक है, ऐसे मैंने क्लिक करा, सेव कर दिया, मतलब बस मैंने फाइल बनाई, यहाँ पे कुछ अंडो वगैरह करने से आ नहीं रहा। अब मैंने इस पर क्लिक करा, इंटर दबाया, तो यहाँ पे देखो
यहाँ पे इसके दिखा देने, इस फाइल के नाम से इसके पास VS कोड के पास कैश है। मैं नीचे करता हूँ, इसे काट देता हूँ कि 5 मिनट पहले मैंने जब सेव किया था इस फाइल को तो यहाँ पे एक कोड आया था 5 मिनट, फिर उसके थोड़ी देर बाद फिर मैंने लिखा था यहाँ पे मैंने सेव किया था, फिर मैंने इसके बाद यहाँ सेव किया था, फिर यहाँ पे आ गया था। तो मेरा फाइनल कोड था। लेफ्ट साइड जो हमारा टाइमलाइन का जो कोड था वो था, और राइट साइड वो था जो करंट कोड है। तो करंट कोड हमारा तो ब्लैंक है और हमें मान लो ये कोड चाहिए, तो यहाँ से सीधा कॉपी करा और यहाँ पेस्ट कर सकते हैं सीधा फाइल में आके या क्लिक करके पेस्ट कर दिया। दोस्तों साहब अपनी फॉरगॉटन फाइल जो होती हैं या फिर जो फाइल डिलीट ही हो जाती है कम्प्लीटली, हमारे पास उनका बैकअप नहीं होता, बस हमें उनका फाइल नेम पता होना चाहिए। मतलब फाइल नेम पता है ना, जैसे ये काम तब आ सकता है जैसे हमने मान लो कोई फाइल डिलीट कर दी, वो दूसरे फाइल में इंपॉर्टेंट थी पर हमने वो फाइल डिलीट कर दी, लेकिन इंपॉर्टेंट में जो उसका फाइल का नाम तो आता है ना, उस फाइल का नाम ने यहाँ बना दिया और उसे हमने सेव करी थी या डाउनलोड भी करी थी ना, एक बार सेव करी हो बस VS कोड में चढ़ गया उसका, उसकी कैश चढ़ गई लोकली। फिर यहाँ पे आप कर सकते हैं उसे रिस्टोर, इससे क्लिक करके उसका डिफरेंसेस भी दिखा देता है वैसे। तो आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती, ये काफ़ी काम का फीचर है जो कई बार फाइल बचा लेता है हमारा और कई बार जॉब भी बचा लेता है। तो ये थी कुछ VS कोड की प्रो ट्रिक्स और टिप्स मेरी तरफ से। आप इनमें से सारे ट्रिक यूज़ करेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा अपना वर्कलोड कम कर सकते हैं और काफ़ी फास्ट चीज़ें कर सकते हैं, और आपकी डिलीटेड फाइलें भी जिस तरह मैंने अभी दिखाया वो रिस्टोर कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।